हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं दिलशाद सर आप सभी का टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका पढ़ाई मस्त चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड का तरीका क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय को किए थे। आज वहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, सेशन को शुरू किया जाए। तो सबसे पहला चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना आए तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आना चाहिए। तो आइए मैं आपको सिखाने जा रहा हूं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं, कैसे सोचते हैं। सबसे पहले निकालने के लिए आप दो सोचिएगा, दो से, फिर तीन से, फिर पांच से, फिर सात से, फिर 11 से, ऐसे सोचते चलेंगे, ठीक ना। तो जैसे आपके सामने मान लीजिए मैंने लिखा है 84। क्या लिखा है? 84। मैं कह रहा हूं इसका अभाज्य गुणनखंड करो, तो लिखो पहले 84। लो लो 84। दो से काटो, दो चौके 8, दो दूनी 4। दो से काटो, दो दूनी 4, दो एकम 2। तीन से काटो, तीन साते 21। सात से काटो, सात एकम 7। आ गया। अब आप देखिएगा दो कितने बार आया है। आप बोलेंगे सर दो दो बार आया है, तो लिख दीजिएगा दो का घात, दो का घात दो। अच्छा, तीन कितने बार है? आप बोलेंगे सर एक ही बार आया है, तो लिखिएगा तीन के घात एक। अब ये बताइए सात कितने बार आया है? आप बोलेंगे सर एक बार आया, तो लिखिए सात के पावर एक, सात के पावर एक। ठीक है। तो ये जो हमने किया ना वो हमारा है 84 का अभाज्य गुणनखंड। अब आगे करते हैं 36 का। आइए, सिंपल है प्यारे बच्चों, एकदम मजा। 18 दूनी 36, दो नवा 18, तीन तरीके 9, तीन एकम 3। ठीक है प्यारे बच्चों। तो दो कितने बार आया था? आप बोलेंगे सर दो दो बार आया है। बहुत बढ़िया। तीन कितने बार आया है? आप बोलेंगे सर तीन दो बार आया है। तीन का स्क्वायर। ऐसे ऐसे ही आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है, एकदम ऐसे ही लिखना है। ठीक। अब आ जाओ कितने, 462। दो दूनी 4, दो तिया 6, दो एकम 2। ठीक है बाबू। तीन से देखो अब, क्योंकि इकाई स्थान पे एक आ गया जो कटने वाला नहीं है। तो तीन से आप काटेंगे, तीन सात 21 और ये है 23। तो आप 23 है और लाए हैं 21, तो शेषफल कितना बचेगा? दो। दो और एक हो जाएगा 21, फिर तीन सात 21। अब ये तीन से नहीं कटने वाला है, अब ये सात से कटेगा, सात एकम सात, सात एकम सात। ठीक है प्यारे बच्चों। अब 11 से, 11 एकम 11 आ गया। तो ये बताओ कि दो कितने बार आया था? बोलोगे सर दो एक बार आया है। तीन कितने बार आया? तो एक बार आया है। सात कितने बार आया है? तो एक बार आया है। 11 कितने बार आया? तो एक बार आया। आप घात लिखिए, लिखिए, घात का काम है। ठीक। अब चलते हैं 105 का निकालते हैं। तो ये रहा बाबू 105। तो ये तो दो से कटेगा नहीं, तो आप तीन से देखिएगा। तीन त्रिके 9 है 10, यानी शेषफल कितना बचेगा? एक। एक और पांच 15, यानी तीन पांचे 15। पांच से काटिए, पांच साते 35, सात एकम 7। तो देखिए आपका आ गया। तो तीन कितने बार आया? एक। पांच कितने बार आया? एक। सात कितने बार आया? एक। तो यही है आपका अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा। अगला टॉपिक है हम लोग का, अभी हमने सीखा कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते, वो तो हम सीख लिए। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है ना कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो आप बोलेंगे सर एचसीएफ आपने तो सिखाया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। मैंने बोलता हाँ बाबू, लेकिन वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकाला था। आज जो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, उसका कॉन्सेप्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो मैं चाहता हूं पहले तुम्हारे साथ कॉन्सेप्ट को साझा करूं। कॉन्सेप्ट कहता क्या है? कॉन्सेप्ट ये कहता है ना कि सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करें। सबसे पहले आप क्या करें? अभाज्य गुणनखंड। और उसके बाद से देखिएगा, जितने संख्या दूंगा सभी संख्या को लिख लो, उसका अभाज्य गुणनखंड करो और देखना जो मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है। तो उसमें मैच करेगा ना, तो एचसीएफ के लिए छोटा वाला घात का सिलेक्शन होगा।
ठीक। और जो नहीं मैच कर उसको छोड़ देंगे और एलसीएम के लिए बड़ा वाला घात का सिलेक्शन होगा जो मैच करेगा, और जो नहीं मैच करेगा उसको भी ले लेंगे। किस में? एलसीएम में। आप बोलेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, उसी को तो यहाँ पे समझाना है। आओ देखो, जैसे मान लो कि हमें निकालना है 36 और 84 का एचसीएफ और एलसीएम। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे। देखो पहले कौन है? 36 है। पहले कौन है बाबू? 36। तो लिखो 36 और ऐसे करो 18 दूनी 36, 2 नवा 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। आप बोलेंगे सर 36 में 2 2 बार आया है, 3 2 बार आया है, तो आप ऐसे लिखिए पहले 36 36। ठीक है बच्चों। तो 36 में 2 कितना बार आया? तो आप बोलेंगे सर 2 2 बार आया है। बहुत बढ़िया। 3 कितने बार आया? 2 बार आया है। बहुत सॉरी, 3 2 बार आया है, 3 ना आया है बाबू, 3 ना आया है बाबू, 3 3। तो लो, तो 3 हमारा आया है 2 बार, तो 3 का पावर 2। आप बोलेंगे सर हो गया, समझ में आ गया। अब कौन है? अब है 84, 84 है बाबू। तो 84 का करो, लो 84 का 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 साते 21, 7 एकम 7 आ गया। तो अब लिखिएगा 84। तो 84 का होगा 2 का कितना बार आया बाबू? स्क्वायर हुआ है। 3 कितने बार आया है बाबू? 1 बार। 7 कितने बार आया बाबू? 1 बार। तो इसका तो अब हमें कोई काम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक, इसको हटाइए। आइए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़िए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एचसीएफ अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएफ। देखिएगा, ठीक। और अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप करिएगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, जो हमने कर लिया है। करने के बाद हम लोग को देखना है कि कौन मैच कर रहा है। तो ये देखो बच्चों, दोनों में 2 2 मैच किया। ये देखो बच्चों, दोनों में 3 मैच किया है। तो मैंने सिखाया ना, एचसीएफ के लिए जो मैच करता है उसमें से छोटा वाला घात लेंगे। कौन सा घात लेंगे? छोटा वाला घात लेंगे। तो यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो छोटा वाला घात कितना है? 3 के पावर 1। एचसीएफ के लिए छोटा वाला घात लेते हैं, बड़ा वाला घात नहीं लेते हैं। अब इसमें दोनों में 2 2 मैच किया, तो आप बोलेंगे सर ये तो बराबर है। तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। तो लो 2 का पावर 2 ले लिए, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? 3, 3 एकम 3, तो 4 तिहाई 12। यानी बाबू इसका जो हमारा एचसीएफ आया वो कितना आया? 12 आया। अब एलसीएम निकालेंगे 84 का। तो एलसीएम में क्या होता है ना, जो मैच करेगा, क्या करेगा? मैच करेगा। ध्यान से सुनना, जो मैच करेगा, ठीक है। तो मैच किया 2 2, तो 2 के पावर 2, ठीक। मैच किया 3 वाला, तो एलसीएम में ना छोटा घात नहीं लेते हैं, एलसीएम में बड़ा घात लेते हैं। कौन सा घात लेते हैं? बड़ा घात लेते हैं। ठीक है, जैसे 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, ठीक। तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। और एक चीज, और एक चीज तो मैंने आपको बताना ही भूल गया, ध्यान दीजिएगा, सबसे खास बात आपको बताया ही नहीं, ठीक। ध्यान देने वाली बात यह है कि 7 तो मैच नहीं किया है, तो 7 का क्या करेंगे? 7 का 4 डालेंगे? नहीं, उसको भी ले लेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे? एलसीएम में, ठीक है प्यारे बच्चों, जो मैच करता है उसका पावर बड़ा वाला लेंगे, ठीक। जो मैच करता है उसको तो लेंगे लेंगे, जो नहीं मैच करता उसको भी ले लेंगे। तो यहां पर कितना ले लेंगे? 7। क्या ले लेंगे? 7। तो देखना, 2 के पावर 2, 4, 3 का स्क्वायर 9, 7, 9 चौके 36, और 36 गुणे 7 करेंगे, 7 छके 42, 7 त्रिक 21, 4 25, 252। ये था एचसीएफ और एलसीएम इस संख्या का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन लो, 144, 144, 198, ठीक। तो पहले काम करो, 144 का, किसका बाबू? 144 का गुणनखंड करो। चलो हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड 72 दूनी 144, ठीक है बच्चों। बहत्तर, फिर 2 से 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 नवा 18, फिर 3 से 3 त्रिके 9, फिर 3 से 3 एकम 3 आ गया एक। अब आप बोलेंगे सर 144 में 2 1 2 3 4 बार आया है, तो लिख दीजिए 2 के पावर 4। अच्छा 3 कितने बार आया? 2 बार, तो 3 के पावर 2।
उसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है हम लोग का। ठीक है बच्चों, आओ अब देखना यहाँ पर कितना है, 198। कितना है बाबू, 198। तो चलो 198 करते हैं, लो 198। तो 2 नवा 18, फिर 1 8 18, 2 नवा 18, 3 से 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, फिर 3 से 11 3 33, 11 एकम 11 आ गया। तो देखना 2 कितने बार आया, तो 2 एक बार आया है। 2 कितने बार आया है, एक बार आया है। 3 कितने बार आया है, तो 2 बार आया है। कितने बार आया बाबू, 2 बार आया है। 11 कितने बार आया है, एक बार आया है। तो आइए इसका निकालते हैं HCF। कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर ही होगा। पहले देखिए कौन मैच कर रहा है, कौन मैच कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर इसमें और इसमें 2 मैच किया है और यहाँ पर 3 मैच किया है। तो मैंने बताया ना HCF में जो मैच करता है ना उसमें छोटा वाला घात लेते हैं। तो 2 मैच किया, लेकिन इसका घात 1, इसका घात 4 है। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1। दोनों में सेम बराबर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब तो कोई मैच नहीं किया, तो जब मैच नहीं किया तो उसको हटा देंगे। ठीक है, आइए तो लो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9, 9 दूनी 18। कितना हो गया, 18। ठीक है बाबू, देख लो। अब एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में मैंने आपको क्या सिखाया, जो मैच करता है उसका बड़ा वाला घात लेंगे। यहाँ 2 के पावर 1, यहाँ 2 के पावर 4, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4। फिर दोनों में 3 का स्क्वायर मैच किया, तो लो 3 का स्क्वायर। और कितना, 11 नहीं मैच किया। देखो जो नहीं मैच करता उसको भी ले लेते हैं एलसीएम में, इस बात को याद रखना, ये भूलना मत। तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 गुणे में 11। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, तो देखना 16 नवा कितना होता है, 144 गुणे 11। तो अब गुणा कर लो, क्या 144 से 11 में 4 एकम 4, 4 एकम 4 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4 1, ये 4, ये 8, ये 5, 1584। कितना गया बाबू, 1584। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आओ। तो HCF में समझ में आया। HCF क्या करेंगे, जो मैच करेगा उसमें छोटा वाला घात लेंगे, जो नहीं मैच करेगा उसको छोड़ देंगे। और एलसीएम में क्या है, जो मैच करेगा उसका बड़ा वाला घात लेंगे और जो नहीं मैच करेगा वो भी ले लेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों, कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, क्लियर हो रहा है बच्चों। ठीक, आओ अब ठीक है बच्चों, देखना क्वेश्चन है आपके सामने 12 15 21 12, गुणनखंड करो 12 का, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, यानी 2 का स्क्वायर गुणे 3 के पावर 1, 15। ठीक है बच्चों, 15। तो 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, 21। तो हो जाएगा 3 गुणे 7। आइए निकालते हैं HCF। HCF में मैंने आपको क्या सिखाया, जो मैच करेगा, जो मैच करेगा। तो आप देखिए तो इसमें 2 है, लेकिन इसमें दो नहीं है। तो आप बोलेंगे सर इसमें 2 मैच नहीं किया। मैं बोलो और कोई देखो, तो आप बोलेंगे सर 3 मैच किया है। क्या मैच किया है, 3। तो बहुत बढ़िया। अब घात देखो, इसका घात कितना है, 1, इसका घात कितना है, 1 घात। तो सेम घात है तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब एचसीएफ में कोई मैच किया नहीं, तो बाकी लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो आ गया हमारा HCF 3 का पावर 3। अब निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए देखना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, जो मैच करेगा उसको तो लेंगे ही लेंगे। 2 मैच नहीं किया उसको भी लेंगे, 5 नहीं मैच किया उसको भी लेंगे, 7 नहीं मैच किया उसको भी लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 5 7, 12 पचे 60 गुणे 7, तो हो जाएगा 420। आ गया। तो अगर 3 को संख्या देगा तो कैसे निकालेंगे, समझ में आया। चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने अभी क्या सीखा कि गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM कैसे निकालते हैं। तो HCF के लिए रूल याद करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जो मैच करेगा उसमें से छोटा वाला घात लेंगे, जो नहीं मैच करेगा उसको छोड़ देंगे। LCM में क्या है, जो मैच करेगा उसका बड़ा वाला घात लेंगे, जो मैच करेगा उसका कौन सा घात लेंगे, बड़ा वाला घात लेंगे, और जो नहीं मैच करेगा वो भी ले लेंगे। LCM में ये रूल है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखना,
अब एक चीज मैं तुम लोगों के सामने लाया, एक रिजल्ट तुम लोग को समझाना, बहुत ही प्यारा रिजल्ट है। देखो वो रिजल्ट क्या कहता है। ठीक, पहले आओ तुम लोग को एक चीज सिखाता हूं, पहले ध्यान देना। 36, क्या बाबू? 36। तो आओ 36 का चेक करते हैं। 36 का आप अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 18 दूनी 36, 2 नवा 18, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले बताइए 2 कितने बार आया था? आप बोलेंगे सर 2 बार आया है। कितने बार आया है? 2 बार। 3 कितने बार आया था? आप बोलेंगे सर 2 बार आया है। तो गुणा करो, 2 का पावर 2 4, 3 का पावर 2 9, 9 चौके 36। ठीक, और अभी तो गुणा भी करने की जरूरत नहीं थी हम लोग को, अभी हमें कोई सी गुणा कर, तो अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे। ठीक है, आओ अब 84 है, क्या है बाबू? 84। तो 84 का करो, 4 दूनी 8, 42, 2 21, 3 7 21, 7 एकम 7। तो लो 2 कितने बार आया? तो 2 2 बार आया। 3 कितने बार आया? तो 1 बार। 7 कितने बार आया? तो 1 बार। चलो पहले हम लोग इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में तुम लोग को सिखाया ना, जो मैच करेगा क्या करेगा? मैच। तो 2 वाला मैच किया, तो दोनों का घात तो बराबर ही है, तो जब घात बराबर है तो कोई सा भी ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर ले लो। ठीक, अब देखो दोनों में 3 मैच किया है, 3, लेकिन इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, तो बताओ तो एचसीएफ का क्या कॉन्सेप्ट सिखाएं? जो छोटा वाला घात होता है वही ना लेते हैं। आप बोलेंगे हाँ सर वही लेते हैं, 3 का पावर 1। और कोई लेंगे? 7 तो मैच किया ही नहीं है, नहीं मैच किया तो उसको लेंगे ही नहीं। तो देखना 2 के पावर 4, 4 तिहाई 12, इनका एचसीएफ कौन होगा? 12। अब आओ एलसीएम पे, क्या बाबू? एलसीएम पे। एलसीएम का रूल क्या कहता है? जो मैच करेगा उसका बड़ा वाला घात, तो ये तो 2 वाला मैच है तो दोनों में सेम है, तो 2 का स्क्वायर। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, तो एलसीएम में बड़ा वाला घात लेंगे, बड़ा वाला घात। तो 3 का घात 1 है, 3 का घात 2 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर। और जो नहीं मैच करता ना उसको भी ले लेते हैं, यानी 7 भी ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 चौके 36, 36 गुणे 7, गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42, हारसिन 4, 7 1 4 25, 252, 252। तो आप बोलेंगे सर अभी ना आपको सिखाया, नहीं अभी हम लोग कुछ रिजल्ट सीखना है। रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट को देखो, रिजल्ट ये है कि अब मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है, बहुत तुम्हारा एक चीज दिखाना चाहता हूं। जो तुम्हारा एचसीएफ आया है, एचसीएफ और जो एलसीएम आया उसका एक बार गुणा करो, गुणा करो। एचसीएफ कितना आया है? 12, बहुत बढ़िया। एलसीएम कितना आया है? 252, 252, गुणा करो लो। तो 252 में जब तुम 12 से गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 2 एकम 2 4, 2 5 5 10, 2 1 3, 3024। तो कितना आ गया? 3024। अब एक काम करो, पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुणा करो। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या तुम्हारा कितना है? 36। दूसरी संख्या कितना है? तो 84। गुणा करोगे तो आ जाएगा 3024। लो दिखा देता हूं, 36 84 के चौके 24, हार सिंधु 4 3 12 2 14, 8 6 48, हार सिंह 4 8 3 24, 24 4 28, 4 8 4 12, 8 1 9 1 10 2, आ गया 3024। तो आप बोलेंगे सर ये देखिए ना, यहाँ पे कमाल का बात आया सर, ये वाला बात और ये वाला बात बराबर है। तो ये वाला बात किससे आया? एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये वाला बात किससे आया? तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एक चीज समझे, एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना? कि जब भी हम दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो जो एचसीएफ और एलसीएम होता है उनका गुणा और जो दोनों संख्याएं होती हैं उनका गुणा आपस में बराबर होता है। तो यहां से एक फॉर्मूला निकला, वो फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर पहली संख्या गुणे कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। ये फॉर्मूला याद कर देना, ये फॉर्मूला मैं यहां लिखा भी हूं, देखो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने इसको सत्यापित भी करके दिखा दिया। तो अब उम्मीद करते यहां से आपके बोर्ड में 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारे आते हैं। तो अब हम इसको इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला कौन है? एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो चलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन पे काम करने चल रहे हैं। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो हमको क्या दिया हुआ है। एक प्रश्न है कि दो संख्याओं का मौसत 23 है,
मौसा कितना है बाबू? 23। बहुत बढ़िया। और लौसा यानी एलसीएम कितना दिया है? 1449 है। यदि उनमें से एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो तुम अभी पढ़े हो, देखो लिखो दो संख्याओं का एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 23। और उनका एलसीएम यानी एलसीएम, एलसीएम कितना दिया हुआ है? 1449। और उसमें से एक संख्या यानी पहली संख्या आ गया 161। कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हमको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिखेंगे दूसरी संख्या, कोई समस्या नहीं। आओ इसको निकालेंगे। अभी आप बोलेंगे सर आपने हमको एक फॉर्मूला पढ़ाया, अभी अभी आपने पढ़ाया सर, क्या? कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना बच्चों? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है। तो बताओ एचसीएफ का मान कितना है? 23। तो लिखो 23। बताओ एलसीएम का मान कितना है? तो आप बोलेंगे सर 1449 है सर। पहली संख्या कितना है? तो सर 161 है। और आपको कौन सी संख्या निकालनी है? दूसरी संख्या। तो बच्चों ये बताओ, ये तो इधर गुणा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 23 गुणे 1449 भगे 161 बराबर दूसरी संख्या। तो ये देखो, ये इसको 7 मर्तबा में काट देगा। देख लो कैसे, 7 त्रिके 21, हार सीन 2, 7 ने 14 2 16। अब ये इसको काट देगा। देखो मैं दिखा भी देता हूँ। 1449 भगे 7, 7 दूनी 14, ये दोनों कट गया, 2 अंक उतारेंगे तो साथ में जीरो ले लेंगे, 7 7 49। ये आ गया 207। यानी 207 है हमारी कौन सी संख्या? दूसरी संख्या। क्या बच्चों आप बोलेंगे हाँ सर एकदम समझ में आ गया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। मजा आया कि नहीं है? आप बोलेंगे हाँ क्या बॉस, क्या कविता कही है? ठीक है, तो कविता के बच्चों कविता को छोड़ो और पढ़ाई के पीछे पढ़ो। ठीक, आओ। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्या है जिनका एचसीएफ 145 है। एचसीएफ कितना है? 145। ठीक है बच्चों, तो लिखो एचसीएफ 145 और उनका एलसीएम यानी एलसीएम है 2175। ठीक है बच्चों, पर यदि उनमें से एक संख्या 725 है, पहली संख्या दे दिया, कौन संख्या? पहली। तो लिखो पहली संख्या कितना है? तो 725 है। तो कह रहा है दूसरी ज्ञात करें। कोई बात नहीं, अभी आपने पढ़ा ना बाबू दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या नहीं पता निकालेंगे। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि पहली गुणे दूसरी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या हमारा दिया हुआ है 725। दूसरी संख्या तो हमें निकालना ही है ना बच्चों? आप बोलेंगे बिल्कुल सर निकालना ही है दूसरी संख्या। अच्छा बताओ एचसीएफ कितना दिया हुआ? तुम बोलोगे सर 145 दिया हुआ है। अच्छा एलसीएम कितना दिया हुआ है? तो 2175 दिया हुआ है। तो ये इधर गुणा में इधर आएगा, तो बताओ तो क्या हो जाएगा? भाग में जाएगा नहीं जाएगा? आप बोलेंगे हाँ क्या बॉस क्या खूब कविता कही है। तो कविता के बच्चों क्वेश्चन को देखो, लो दूसरी संख्या 145 गुणे 2175 और भागे में 725। तो अब देखना बड़ा ही मजेदार है। 725 हम लोग यहाँ पर 725 आया ना। अब अगर तुमको पहाड़ा आता होगा 700 से 3 में गुणा करते 2100 आ जाएगा। अब 25 में 3 से गुणा तो 75 आ जाएगा। यानी ये इसको काट देगा 3 मर्तबा में। तो अब तो सिंपल गुणा करना है। लो 3 5 15, हरसिन 1 3 चौके 12 1 13, हरसिन 1 3 एकम 3 1 4। आ गया हम लोग का कितना? 435। यानी दूसरी संख्या कौन है? 435। तो ये बात याद रखना कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली गुणे दूसरी। तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखना बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है बच्चों कि
आपके सामने ठीक दो संख्याएं हैं, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। दो संख्या, एक संख्या ए और एक संख्या बी है। तो कह रहा है इनका HCF 5 है। HCF क्या है बाबू? तो आप बोलेंगे सर 5 दिया हुआ, और उनका LCM 200 है। ठीक है, उनका LCM कितना है? तो 200 लीजिए भैया, LCM 200। तो कह रहा है ना गुणनफल ए बी ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। प्यारे बच्चों, तुम अभी ना पढ़े हो कि HCF गुणे LCM बराबर होता पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप बोलेंगे हाँ सर अभी आपने पढ़ाया। तुम बताओ ना HCF कितना दिया है? तो 5। तुम ही बताओ LCM कितना दिया है? तो 200। पहली संख्या क्या बोला है? A, तो A। दूसरी संख्या क्या बोला है? B, तो A भी 200 में 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000। यानी AB का मान क्या बाबू? AB का मान कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 1000 हो गया। आया समझ में कितना काम का फॉर्मूला है बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना, तो अभी तक हम लोग एक चीज सीखें कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। अब एक नया ही कंसेप्ट लेकर आया, एकदम नया कंसेप्ट। उस कंसेप्ट को समझने से पहले ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप संख्या 4 के घात n, ये 4 के घात n दिया है बच्चों, ये 4 के घात n दिया है, ऐसे दिया है कि 4 के घात n है। इस पे आपको विचार करना है कि जहां n एक प्राकृत संख्या, यानी ये जो घात n है ना वो प्राकृत है, यानी प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से। यानी n का मान आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, अनंत तक चले जाइए। तो कह रहा है कि जांच की क्या n का कोई ऐसा मान है, यानी n का जो आप मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी रखना हो, कि जिसपे 4 का पावर n, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये हुआ है, समझिए 4 का पावर n है, 4 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। क्या ये 4 का पावर n कभी शून्य पर समाप्त होगा? तो मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप इसके कॉन्सेप्ट के पीछे पड़े। देखिए, आप जब कहते हैं कि सर मेरे से क्वेश्चन बनता नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं बनेगा बच्चों। नहीं बनने का कारण क्या है? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अधूरा है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े योद्धा हुए हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इसलिए आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है और आप बकैती कर रहे हैं। ठीक, तो बाकायदगी को खत्म करिए, आइए पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि यार ये कैसे चेक करेंगे। तो मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूं, ये देखो, ये रफ है, ये काम का चीज है, ये तुम्हारा ना दिमाग खोल देगा, और ये तो कुछ है ही नहीं, इसे डरने की बात नहीं है, 10 सेकंड के अंदर बन जाएगा। आओ, मैं कह रहा हूं बाबू 10 का पावर 2 किया, तो बोलेंगे सर आप 10 के पावर 2 किए थे तो 100 हो गया सर। मैंने बोला बिल्कुल 100 हो गया मैं बच्चों। मैंने बोला वो 20 का थोड़ा स्क्वायर करो, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया बाबू? 400। आप बोले क्या बात है सर, क्या बात है सर। 30 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा बाबू? 900। क्या बात है, क्या बात है। 40 का स्क्वायर करो तो हो जाएगा 1600। अब रुक जाओ, रुक जाओ मेरे बच्चों, रुक जाओ। तो आप बोलेंगे सर ये लिख के आप साबित क्या करना चाहते हैं? साबित करना चाहते हैं, तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं मैं। देखो कैसे, पहले एक बात बताओ, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है। यहाँ पे n का मान ये जो 2 लिया हूं, तुम 3 लो, 4 लो, 1 लो, 5 लो, 6 लो, इन सब का लोगे तो ये सब जीरो पे समाप्त होगा। तो ये सब जीरो पे समाप्त हो रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें राज है। तो राज क्या है? वही राज तुमको समझना है। पहले 10 का ऑपरेशन करो, ये जो 10 है ना इसका ऑपरेशन करो, तो लो 10 फैक्टर करो, 2 5 10, 5 कम 5। ये 20 है, अब 20 का ऑपरेशन करो, 2 दहिया 20, 2 5 10, 5 कम 5। 30 है, 30 का ऑपरेशन करो, तो 2 2 15 दूनी 30, 3 5 15, 5 कम 5। 40 है, 40 का ऑपरेशन करो, लो 20 दूनी 40, 2 दहिया 20, 2 5 10, 5 कम 5। अब इन ऑपरेशन तो कर लिए, अब इस पे ऑब्जर्व करो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही है जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगी। अब इस पे ऑब्जर्व करते हैं। आप बोलेंगे सर हमने सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया, इसमें कुछ खास दिख रहा है? हाँ बिल्कुल खास दिख रहा है। देखो इसमें 2 और 5 है कि नहीं है, इसमें भी 2 और 5 है कि नहीं है, इसमें भी 2 और 5 है कि नहीं है, इसमें भी 2 और 5 है कि नहीं है, और ये सब जीरो पे समाप्त हो रहा था कि नहीं हो रहा था? यहाँ घात 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, 6 लो, इसका कोई मतलब नहीं है, सब जीरो पे समाप्त होगा, सब जीरो पे समाप्त होगा। तो जीरो पे जो समाप्त हो रहा है, तो जो चीजें जीरो पे समाप्त होती है, हमने देखा कि जब उसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, 2 और 5 हर हाल में आ रहा है।
तो एक चीज तो समझ में आ गया कि वही संख्या का घात कुछ भी करोगे तो मान वो 0 पे समाप्त होगा, जिसके अभाज्य गुणनखंड में क्या रहेगा, 2 और 5। ये बात दिमाग में डाल लो। अगर ये मैं कह रहा हूं कि ये मान लो कोई x संख्या है और इसका घात में n है, और अगर ये 0 पे समाप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जब इस x का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा। उसके अलावा कुछ और आए चलेगा, लेकिन 2 और 5 मस्ट है, आना ही चाहिए, एकदम मस्ट है। अगर केवल 2 है तो 0 पे समाप्त नहीं होगा, केवल 5 है तो 0 पे समाप्त नहीं होगा, 2 और 5 है तो अभी 0 पे समाप्त होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया है। तो अब चलो इसको बढ़ते हैं। 0 पे कब समाप्त होगा, जब उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा तब। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलेंगे एकदम मक्खन की तरह सर क्लियर हो गया। ठीक, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, तो अब ये तो रफ है, हटा देता हूं इसको। क्या इधर रुको, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको ए मान लो। जैसे दिया ना संख्या 4 के पावर n पर विचार कीजिए, तो ए मान लो। क्या मान लो? ए बराबर 4 के पावर n। अब मानने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, क्योंकि गुणनखंड ही डिसाइड करेगा ना भाई, गुणनखंड ही डिसाइड करेगा कि 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो लो ए गुणनखंड 4 का क्या हो जाएगा बाबू, 2 दूनी 4 का पावर n। अब अलग अलग पावर दो, तो लो 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n आ गया। इसके तो गुणनखंड में केवल 2 आया, और 0 पे वही समाप्त होगा जिससे गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। तो ऐसे लिखना कि इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है। केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। जबकि जबकि गुणनखंड में, जबकि गुणनखंड में बोलो बच्चों क्या क्या रहना चाहिए, तो गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना, दोनों चाहिए ना। जबकि केवल क्या है, 2, इसका मतलब शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए ए बराबर 4 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आप बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया। वही संख्या 0 पे समाप्त होती है जिसके गुणनखंड में 2 और 5 होते हैं। तो 4 के गुणनखंड में केवल 2 है, 5 नहीं है, इसलिए 0 पे समाप्त नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? आप बोलेंगे एकदम मक्खन की तरह आ गया सर, मक्खन की तरह आया। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आओ तो प्यारे बच्चों तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझने जा रहे हैं, हम लोग का अगला टॉपिक है भाज्य संख्याएं। कौन संख्याएं बाबू? भाज्य संख्या। एकदम सिंपल और साधारण भाषा में बोला जाए तो एक ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड कम से कम 3 हो। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड, जिसके गुणनखंड कम से कम 3 हो, कम से कम 3 हो। कम से कम कितने हो? 3 हो। ठीक है क्या बच्चों? कम से कम कितना हो? 3 हो। आप बोलेंगे सर ये हमको समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, आओ इधर देखो। जैसे मैं तुमको दिया एक संख्या 2, 2 दिया, तो 2 का ऐसे गुणनखंड करो, 2 एकम 2, तो देखो तक एक 2 आया और एक कितना आया, 1, यानी इसके गुणनखंड कितना आया, 2। जबकि कितना होना चाहिए गुणनखंड? आप बोलेंगे सर 3 होना चाहिए। इसका मतलब 2 भाज्य संख्या नहीं है। अब आओ 3, तो 3 का जब आप करेंगे तो एक 1 आएगा और एक 3 आएगा, इसका मतलब कि ये भी भाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे न्यूनतम जो भाज्य संख्या है वो 4 है। कौन है बाबू? 4 है। ठीक, कौन है बाबू? 4 है। 4 यानी 4 सबसे न्यूनतम भाज्य संख्या है। ये 4 भाज्य संख्या क्यों है? देखिए इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 1 आएगा 1, 1 आएगा 2, 1 आएगा 4। ठीक, तो ये हो गया भाज्य संख्या। अब आप बोलेंगे सर 6 को देखिए, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 1, 1 आ जाएगा 2, 1 आ जाएगा 3, 1 आ जाएगा 6। तो यानी 6 क्या है? भाज्य संख्या। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिनके कम से कम कितने गुणनखंड हो? 3 हो। अब यहाँ पर आओ, जैसे मान लो तो मैंने ले लिया 24, क्या ले लिया? 24। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और खुद 24 से कटेगा। तो बताओ 24 भाज्य संख्या है कि नहीं? तो आप बोलेंगे सर ये तो भाज्य संख्या है, और मुझे पूरे पूरे समझ में आ गया कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।
ठीक बच्चों, अब मस्त मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपके पास दो टैंक है, एक टैंक में 504 और दूसरे टैंक में 735 लीटर दूध है। तो कह रहा है उस बर्तन की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों में से किसी भी टैंक को दूध को पूरी पूरी, क्या बाबू, पूरी पूरी बार नाप सके। देखो इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक, कि हमारे पास ये है लीटर दूध है और उसको अधिकतम, कीवर्ड यहां पर छुपा हुआ, यहां पे अधिकतम, क्या बाबू, अधिकतम क्षमता। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में जब भी अधिकतम बोलेगा तो दिमाग में बैठा लो, यहां पे तुम्हें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर तुम जॉन डॉन बन जाओगे, कविता के चक्कर में पड़ोगे। ठीक, कविता के चक्कर में नहीं पीछे पड़ना है, कॉन्सेप्ट के पीछे पड़ना है। जब भी क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछे, अधिकतम, जब भी क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछे, अधिकतम, तो उस केस में क्या निकालेंगे? HCF। क्या निकालेंगे? HCF, यानी HCF निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? HCF। अब 504 है, क्या बच्चों, 504 है और 735 है। आओ इनका HCF निकालते हैं। देखना कितना प्यार से हम लोग HCF निकालेंगे, मजा आएगा, मक्खन आएगा। 504 अभाज्य गुणनखंड से ही निकालते हैं। 504 लो काटो, तो 2 दूनी 4, 1 5 2 5 10, 252, 2 एकम 2, 26 दूनी 52, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 7 नवा 63। हाँ किसी से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। तो बताओ 504 में 2 कितने बार आया? तो आप बोलेंगे सर 2 हमारा 3 बार आया है सर, 3 बार। कितने बार आया सर? 2 3 बार आया। देखिए 2 3 बार आया। 7 कितने बार आया? तो आप बोलेंगे सर 7 1 बार आया है। 7 कितने बार आया? 1 बार आया है। 3 कितने बार आया है? तो 2 बार आया है। बहुत बढ़िया, मस्त। आइए अब 735 का करेंगे। आइए 735 का करते हैं। तो देखिएगा, ये 3 से काटिए पहले, 2 से नहीं कटेगा। 3 दूनी 6, 1 3 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, फिर 3 से, 3 8 24। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 से काटेंगे। आइए 5 से काटेंगे, 5 5 चौके 20, 5 चौके 20 और बचेगा 4 5 45, 5 नवा 45, 7 सते 49, 7 एकम 7। तो आइए, तो ये बच्चा 3 का पावर 1, ठीक है बच्चों, इसमें बच्चा 5 का पावर 1 और यहाँ पे बच्चा 7 का स्क्वायर। तो मैंने तुम लोग को एक चीज सिखाया है, HCF निकालना हो। क्या निकालना हो? HCF। तो जब HCF निकालते हैं जो दोनों में मैच करता है, क्या करता है? दोनों में मैच करता है। तो 2 तो नहीं मैच किया, 3 मैच किया है, 3 मैच किया है, 3 मैच किया है। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो ये रहा 3 का जोड़ा, 3 मैच किया। तो जो मैच करता है उसमें छोटा वाला घात लेंगे, बड़ा वाला। तो आप बोलेंगे सर HCF निकालना है, छोटा वाला घात लीजिए। तो यहाँ 3 का पावर 1, यहाँ 3 का पावर 2 है, तो यहाँ आप लिखिएगा 3 का पावर 1। और देखो तो कोई और मैच किया, तो हाँ यहाँ ये मैच किया है, 7 वाला मैच किया है, तो 7 के पावर 1 और यहाँ 7 के पावर 2 है। तो HCF में तो छोटा वाला लेते हैं, तो 7 के पावर 1 लेंगे, यानी 7 त्रिके 21। यानी वो जो आपका धारिता होगी ना, वो 21 लीटर की होगी। इन दोनों को बराबर बराबर नाप देगी। इन धारिता की माप कितनी होगी बाबू? तो जो धारिता होगी, धारिता की माप होगी 21 लीटर, 21 लीटर इनको बराबर बराबर माप देगी। तो जब भी आप ऐसे भाषा वाला क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें यह ध्यान देना है कि वो क्या पूछ रहा है, अधिकतम। अधिकतम पूछेगा तो आप निकाल दीजिएगा HCF, ठीक है ना, भूलिएगा मत। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, ठीक, मस्त एकदम क्वेश्चन है। कह रहा है ना कि बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि ध्यान देना, एक परेड में, एक परेड हो रहा है, 612 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 48 सदस्यों वाले, कितने सदस्यों वाले? 48 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ या कॉलम में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ओ माय गॉड, अभी मैंने बताया ना कि जब प्रश्न में अधिकतम संख्या बोलोगे तो तुम्हारे मन में आहा आहा मजा आया होगा। क्या मजा है? अरे सर इसमें तो हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? HCF निकालना है। तो आओ HCF निकालते हैं। एक कितना है? 612। एक कितना है बच्चों? 612। ठीक, ले लो 612। एक कितना है? तो 48 है। तो आओ हम लोग निकालते हैं। 48 है ना बाबू, 48।
तो निकालो 2 से, 24 दूनी 48, निकालो 12 दूनी 24, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। 2 कितने बार आया? 4 बार आया। 2 कितने बार आया भाई? ओहो, 2 आया है आपका 4 बार, 48 का कर रहा हूं मैं, और 3 कितने बार आया? 1 बार। चलो अब हम लोग चलते हैं 612 का 612 का। तो 2 तिहाई 6, जीरो ले लो क्योंकि दोनों अंक एक साथ उतार रहे हैं। और 2 छके 12, 2 15 दूनी 30, 2 तिहाई 6, 3 ले लो, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 ले लो, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51 और 17 एकम 17। तो अब देखो तो इसमें 2 कितने बार आया? तो आप बोलेंगे सर 2 2 बार आया है। 2 कितने बार आया? 2। और 3 कितने बार आया? 2। 17 कितने बार आया? 1। तो तुम्हें निकालना क्या? अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या बोलेगा तो याद करो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? HCF। HCF, जॉन बनेगा डॉन, HCF। तो HCF निकालते हैं। HCF का कॉन्सेप्ट तुमको पता है, जो मैच करता है, जो मैच करता है। तो देखो तो ये मैच किया है, तो हम मैच किया, तो मैच करता है तो बड़ा वाला घात के छोटा वाला, तो तुम बताओ बताओ बताओ, छोटा वाला घात। तो ले लेंगे 2 के पावर 2। ओहो, ये भी मैच किया है, तो इसमें 1 और 2, तो 3 के पावर 1, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। यानी कितने स्तंभ बनेंगे बाबू? 12। स्तंभों की संख्या कितना है बाबू? 12। स्तंभों की संख्या बाबू आपका आ गया 12। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा हम पानी उनी पी ले बाबू, ठीक, और आगे बढ़ते हैं। आइए, अगला प्रश्न है हमारा, लाइए आओ अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है मेरे बच्चों, एक सुबह की मॉर्निंग वॉक है, लोग टहलने के लिए नहीं निकलते, तो वही मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, और 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, एक साथ कदम बढ़ाते हैं। 3 व्यक्ति हैं, एक साथ कदम बढ़ाते हैं, और जो कदम बढ़ाते हैं ना, उनके कदमों की माप कदमों की माप, एक का 30 सेंटीमीटर है, एक का 36 सेंटीमीटर है, एक का 40 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ना कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम कितना दूरी चलना चाहिए ताकि सभी समान दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। तो मैं तुम्हें एक यहाँ पे राज की बात बता रहा हूं। तुम ऐसा क्वेश्चन कभी पढ़ना अपने जीवन में कि 3 अलग अलग गिरजाघर है, तीनों का घंटी इतने इतने समय पे बज रही है, तो फिर एक साथ कब बजेंगी? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जो सिग्नल होता है रोड पे, जो हम लोग देखते हैं कि हरा पीला येलो जो जलता है, वो इस टाइम जला, तो फिर एक साथ कब जलेगा? तो जब एक साथ वाला बात पूछेगा ना, एक साथ वाला, तो उस केस में याद रखना हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। फिर एक और बात बताते हैं, 3 दोस्त हैं, ठीक है, पैदल चलना शुरू किए, कितने, तो इस केस में भी हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। फिर अगर मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, उस पर एक जगह से लोग दौड़ना शुरू किया था, फिर पुनः कब मुलाकात होगी, एक साथ कब मुलाकात होगी? तो याद रखना इस केस में हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। यानी इस प्रश्न में भी हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। आओ, तो एक कितना है? 30। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट तगड़ा होना चाहिए। एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब घंटी बजेगी, एक साथ कब सिग्नल जलेंगे, ये एक साथ वाला का जो चक्कर होता है ना, एक साथ वाला, इसमें क्या निकालते हैं? एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम 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 तो निकालो 30, 15 दूनी 30, 3 पाँचे 15, 5 एकम 5, 30, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 36। क्या निकालो? 36। 18 दूनी 36, 2 नवा 18, 3 त्रिक के 9, 3 एकम 3, 2 4, 2 बार आया है। इसका बाबू 36 है ना, तो 36 में 2 देखो कितना बार आया? 2 बार आया है। और 3 कितने बार आया? 2 बार आया है। अब है 40। कौन है बाबू? 40। तो 40 लो, 40 का कर लो, 20 दूनी 40, 2 दहिया 20, 2 पाँचे 10, 5 एकम 5। इसमें बताओ 2 कितने बार आया? तो 3 बार, और ये 5। अब इस तरह का क्वेश्चन में तुम एचसीएफ निकालोगे कि एलसीएम, तो तुम बोलोगे सर हम एलसीएम निकालेंगे, तो निकालो एलसीएम। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताया हूं ना, कि जो मैच करता है, जो क्या करता है मैच, उसमें बड़ा वाला घात लेंगे। तो देखो तो ये 2 वाला मैच किया कि नहीं किया है? तो इसका 1 घात है, इसका 2 घात है, इसका 3। तो एलसीएम में कौन सा घात लेते हैं बताओ? तो बड़ा वाला घात लेंगे। कौन सा घात लेंगे? बोलो, बड़ा वाला। अब फिर देखो 3 मैच किया कि नहीं, तो जो नहीं मैच करता वो भी ले लेते हैं। तो ये 3 नहीं मैच किया, इसका बड़ा घात कौन है? 3 का स्क्वायर, तो वो ले लो।
5 नहीं मैच किया तो 5 ले लो, छोड़ेंगे नहीं इसमें। 2 के पावर 3 8, 3 का स्क्वायर 9 और ये 5, 8 9 72 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 7 35 1 36, 360। तो क्या कर रहा है, कितना दूरी, तो 360, ठीक है 360 आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर। तो इस तरह क्वेश्चन में कब एक साथ मिलेंगे, कब एक साथ घंटा बजेगी, कब एक साथ सिग्नल जलेंगे, उस केस में क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़िए। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि, क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना। रवि और शिखा एक वृत्ताकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और रवि को एक चक्कर पूरा करने में 16 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है बाबू, 16 मिनट लगता है, 16 मिनट। जबकि शिखा को 20 मिनट लगता है। ये दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वो दोबारा उसी बिंदु पर मिलेंगे, कब एक साथ मिलेंगे, कब एक साथ जलेंगे, कब एक साथ आएंगे। इस तरह के प्रश्न में क्या निकालते थे, आप बोलेंगे सर एलसीएम निकालते थे, निकालना दो एलसीएम। एक कितना बोला हुआ है 16 मिनट, तो लो 16, 16 क्या होता है 2 का पावर 4, एक क्या होता है, एक है 20, तो 20 हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 5, ठीक। तो निकालो एलसीएम। एलसीएम में तुमको सिखाया हूं ना कि जो मैच करता है उसका बड़ा वाला घात, तो 2 मैच करता है इसका बड़ा वाला घात, 5 नहीं मैच किया ये भी ले लो, 2 के पावर 4 16, 5 16 5 80, सब मिनट में बात हो रही है, मिनट यानी कितने मिनट, 80 मिनट बाद वो एक ही स्थान पे मिल जाएंगे, 80 मिनट पे। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग आ गए अपने एनसीईआरटी की दुनिया में और हम लोग कवर करने चल रहे हैं प्रश्नावली 1.2, धुआं धुआं कर दिया जाएगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, तो हम 1.2 समझने चल रहे हैं। 1.2 में पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए हम निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 140 है। क्या है बाबू, 140। करिए ऐसे, 2 से 70 दूनी 140, 2 से 35 दूनी 70, 5 से 5 सते 35, 7 एकम 7। तो आप 140 को ऐसे लिख दीजिए। 2 कितने बार आया, तो 2 2 का स्क्वायर है। आप इसको 2 मत समझिएगा, ये तो बराबर का सिम लिखे थे। 5 कितने बार आया है, तो 5 एक बार आया है। 7 कितने बार आया, तो 7 एक बार आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिएगा हमने 140 का लिख दिया। ये हमारा एनसीईआरटी का 1.2 का पहला क्वेश्चन है। अब कर रहा है 156 का। किसका बाबू, 156 का। तो लिखो 156 ऐसे, 2 2 7 14, 2 8 16, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 13 तिहाई 39। अब नहीं कटेगा तो लिख दो, लिखो 156 है ना, लिखो 156। ये बताओ 2 कितने बार आया, तो 2 2 बार आया है। 3 कितने बार आया, तो 1 बार। 13 कितने बार आया, तो 1 बार। अब अगला क्वेश्चन कौन है, 3825, लो उसका भी करते हैं। 3825, तो ये देखो 5 2 7 8 7 15 3 18, जोड़ने पर 18, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15। ये 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है मेरे प्यारे बच्चों, 5 है, 5। फिर ये कट जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 25 तिहाई 75, 5 2 7 4 11, भी नहीं कटेगा, 5 से काटो तो 5 8 40, 5 8 40, 2 बचा, 2 5 25, 5 25, 5 25, 5 से 17 5 85, 17 5 50। अब ये 17 किसी से कटेगा नहीं, तो देखना 3825 आए ना, तो आप 3825 को बल ये बताओ, 3825 को 2 इसमें तो था ही नहीं, 3 कितने बार आया, तो आप बोलेंगे सर 3 2 बार आया है। 5 कितने बार आया है, तो 2 बार आया है सर। 17 कितने बार आया, तो 17 सर 1 बार आया है। हमने 3825 का कर लिया। अब चलते हम लोग 5005 का करते हैं। आओ 5005। तो अब देखो, पहले ये बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो ये 2 क्वेश्चन तुम खुद कर लेना, ठीक। अभाज्य गुणनखंड। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि ये इनका गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। बड़ा सिंपल, पहले कह रहा है कि आपको इसका एचसीएफ निकालिए, फिर इसका एलसीएम निकालिए, फिर इनका क्या करिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली गुणे दूसरी संख्या कर लीजिए। तो बहुत ही नॉर्मल है। आओ पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91। तो लो 26 को तुम ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 13, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 91 को तुम लिख सकते हो 13 गुणे 7,
ठीक, लिखा गया। तो तुम्हें क्या निकालना, HCF। तो मैंने तुम्हें कंसेप्ट सिखाया है कि HCF क्या करते हैं, जो दोनों में मैच करता है उसको लेते हैं। तो दोनों में कौन मैच किया, आप बोलेंगे सर दोनों में 13 मैच किया था, ले लीजिए 13। अब LCM क्या बाबू, LCM। तो LCM का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जो मैच करेगा उसका बड़ा वाला घात लेते हैं, तो 13, और जो नहीं मैच करता उसको भी ले लेते हैं। तो एक कितना है, 2 है, एक कितना है, 7 है। अब इनका गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26 गुणे में 7, तो 7 छक्के 42, हारसिन 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 आ गया। ठीक, अभी अभी ये सोल्व नहीं हुआ, अभी तो हमने क्या निकाला, HCF और LCM। अब कर रहा इसकी ये भी जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आप पहले पढ़े हैं ना, आप निकालिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है आपका, 26 है। दूसरी कितना है, 91। आइए इसका गुणा करते हैं, 26 91, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छके 54, हारसिन 5, 9 दूनी 18, 18 5 23। तो ये 6 और 4 2 6, ये 2366 आ गया। कितना गया बच्चों, 2366। अब HCF और LCM का गुणा करो, HCF गुणे LCM। अच्छा, HCF कितना है आपका, 13 आया है। अच्छा, LCM कितना है, 182 आया है। आइए इसका भी गुणा कर लेते हैं। तो 182 में 13 से गुणा कर, 3 दूनी 6, 8 3 24, 2 3 एकम 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1। तो ये 6 4 2 6 8 5 13, 1 1 2 आ गया। ये भी कितना बच्चों, 2366। तो हमको क्या करता, आप ये इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहली गुणे दूसरी, HCF गुणे LCM, तो बराबर आ गया। तो आप लिख दीजिएगा क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है HCF गुणे LCM। बोलो है कि नहीं होती बाबू, होती है। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल होती है। चलो इसमें और भी प्रश्न है, 2 और बचा हुआ, एक मैं कर लूंगा, एक तुम प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, आओ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि 336 और 54 का, पहले तो आप HCF और LCM निकालिए, फिर दोनों का, ठीक है, HCF और LCM का गुणा कर लीजिए और पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा करके सत्यापित करिए कि बराबर है कि नहीं है। तो लो 336, क्या बाबू, 336। ठीक, तो इसका करते हैं, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 8 16। ठीक, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21। तो बताओ तो 2 कितना बार आया, 1 2 3 4, किसका था 336 का, तो 2 हमारा 4 बार आया है। ठीक, 3 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है। 7 कितने बार आया, तो 1 बार आया। अब 54 का करो, इसका करो 54 का, तो 54 का करेंगे तो 27 दूनी 54, 3 नवा 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। तो 54 में 2 कितने बार आया, 1 बार आया है। लेकिन 3 कितने बार आया, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3, 3 बार आया है। कितने बार आया है, 3 बार। तो HCF निकालिए। HCF का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जो दोनों में मैच करता है, उसमें छोटा वाला घात का सिलेक्शन करते हैं। कौन सा घात का सिलेक्शन करते हैं, छोटा वाला घात का। तो ये देखिए, दोनों मैच कर गया, तो इसका तो घात 4 है, इसका घात 1 है। तो HCF में कौन सा घात वाला, छोटा घात, तो 2 के पावर 1। दोनों में 3 भी मैच किया हुआ है, तो 3 में 1 का घात 1 है, 1 का घात 3 है, तो छोटा वाला, तो 2 तिहाई 6, यानी इसका HCF कितना आया, 6। अब LCM देखते हैं, क्या देखते हैं, LCM। तो LCM में मैंने आपको सिखाया जो मैच करता है उसका बड़ा वाला घात लेंगे। तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 4, तो बड़ा वाला घात कौन है, 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 3 है, तो बड़ा वाला घात कौन है, 3 का पावर 3। और जो नहीं मैच करता वो भी ले लेते हैं, 7। तो 2 के पावर 4 होता है 16, 3 का पावर 3 होता है 27 गुणे में 7। अब मेरे प्यारे बच्चों गुणा कर लो 16 7 112 और गुणे में 27। आओ तो पहले गुणा करते हैं, 112 में 27 से, 7 दूनी 14, ठीक, 7 एकम 7 1 8, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, तो ये 4 8 4 12, 7 2 9 1 10, 3024। कितना आ गया, इसका LCM है 3024। तो हमने अभी सेपरेट 3024 है बाबू, ये 4 है, कितना है, 4 है। अभी हमने सेपरेट HCF और LCM निकालना है। फिर करने का आप इसका सत्यापित करिए कि जो पहली संख्या और जो दूसरी संख्या उनका गुणनफल। तो लो पहले पहली गुणे दूसरी करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
तो आप बोलेंगे पहली संख्या है सर 336, दूसरी है 54, आइए इसका गुणा करते हैं। तो इसका तो कोई काम नहीं, इनको पहले साइड करते हैं, रुक जाओ, इनका साइड करते हैं। तो देखना प्यारे बच्चों, गुणा करते हैं 336 का 54 से, 8 छके 24, 2 4 3 12, 2 14, 1 4 3 12, 1 13, 5 छके 30, 3 5 3 15, 3 18, 1 5 3 15 और 1 16, ये हो गया 4, ये हो गया 4। ठीक है बच्चों, ठीक। 8 तरीके 8 तरीके, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 + 3, 8 + 3 हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा बाबू? 11। 4 + 0 कितना हो जाएगा? 4। और 6 1 7 1 8, ठीक, हर्षिन था। और ये 1, 18,144 कितना आया? 18,144। ये तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है। अब एक काम करो, इनका HCF और इनका LCM में गुणा करो। तो लो, HCF गुणे LCM, तुम बताओ HCF कितना है? तुम बोलो सर HCF तो 6 है, LCM कितना है? तो 3024 से गुणा करो। 6 चौके 24, हर्षिन 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, हर्षिन 1, 6 गुणे 0 तो 0, हर्षिन 1, 6 3 18। देखो तो दोनों बराबर आएगा, तो बोलेंगे हाँ सर बराबर आ गया। तो लिखना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। ये फॉर्मूला के तौर पे यहां से क्वेश्चन आता है, बोर्ड में तो बहुत आता है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन था, 2 मैंने बनाया, एक आपको प्रैक्टिस में करना है। तो चलो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखना। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न को करते हैं बच्चों। तो ठीक है बच्चों, फिर कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM तो मैंने आपको सिखा दिया, एक मैं बना दूंगा, 2 आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए, 12 है बच्चों, 12, तो 12 को लिख सकते हैं क्या? 2 के स्क्वायर गुणे 3। 15 है तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 21 है तो लिख सकते हैं 3 गुणे 7। तो आइए इसका HCF निकालते हैं, क्योंकि हमको HCF और LCM निकालना। HCF में क्या करते हैं, जो दोनों में सब में मैच करता है, तो सब में कौन मैच किया? 3 3 3, तो 3, और कोई मैच किया ही नहीं, तो HCF 3 हो गया। LCM देखिएगा, LCM में जो मैच करता है वो भी लेते हैं। 3 सबका घात 1 1 1 है तो 3 का पावर 1। फिर जो नहीं मैच करता वो भी लेते हैं, तो 2 के पावर 2। 5 नहीं मैच किया वो भी ले लेंगे 5। 7 नहीं मैच किया वो भी ले लेंगे, तो 2 के पावर 4। 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 5 60, 60 6 42, 420। आगे इसका HCF और LCM, ये मैंने आपको आज ही के लेक्चर में समझाया है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में करना। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 संख्या है, एक संख्या 306 और दूसरी संख्या 657, और इन दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है? 9। तो कह रहा है कि इसका LCM क्या होगा? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या सर? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या कितना है? 306, देखिए दिया ना 306। दूसरी संख्या कितना है? 657, ठीक है। और इसका HCF ब्रैकेट में कितना दिया हुआ है? 9। तो HCF दिया हुआ 9, और क्या पूछ रहा है? LCM ज्ञात कीजिए। तो लिखिए LCM, ये 9 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 306 गुणे 657 भागे 9 बराबर हो जाएगा LCM 9 7 63। देखिए कैसे, 657 है, 9 7 63, 2 7 9 3 27, खत्म हो गया, यानी ये 73 आ गया। तो अब हम 306 में 73 से गुणा कर देंगे। देखिए 306 73, 6 3 18, 3 3 9, 7 6 42, 7 3 21, ये 8, 2 1 3, 9 4 13, 1 2, यानी आ गया 22,338 बराबर LCM। सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है बच्चों, संख्या 6 के पावर n, क्या बाबू?
6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मैंने आज ही के लेक्चर में बताया कि वही संख्या केवल 0 पे समाप्त होगी जिसके अब गुणनखंड में 2 और 5 होने चाहिए। आइए इसका गुणनखंड करते हैं। इसको a मान लीजिए, a बराबर हो गया 6 का पावर n। तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 तिहाई n, अलग अलग कर दीजिए, 2 का पावर n गुणे 3 के पावर n। तो आप बोलिएगा a के गुणनखंड में, a के गुणनखंड में केवल 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, जबकि मैंने आपको बताया ना कि वही संख्या शून्य पे समाप्त होता है जिसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना उसमें 2 और 5 होना चाहिए। इसमें तो है ही नहीं है, तो जबकि 2 और 5 नहीं है, जबकि 5 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। दैट्स इट, इसमें और कुछ है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि आपको दिखाना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और ये 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो याद करिए, आज ही के सेशन में मैंने आपको बताया ना, भाज्य संख्या उनको कहते हैं जिनके 3 से कम न्यूनतम कितने गुणनखंड हो, 3 हो। कितने गुणनखंड हो, 3 हो। तो आप इसको कुछ मान लो a, ठीक, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर 13 कॉमन दिख रहा है, तो निकालिए 13 निकालते यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 और यहाँ पे 13 निकलते 1 बचेगा, ये 13 और ये देखिएगा 11 7 11 7 77 प्लस में 1, ये हो जाएगा 13, 77 1 कितना हो जाएगा 78। तो ये तो 13 है, 13 गुणनखंड निकलेगा ना, 78 का तो निकलेगा ना जी। तो आप बोलेंगे हाँ सर निकलेगा, 2 से निकालो, 39 दूनी 78, 13 तिहाई 39, 13 कम 3, तो 78 को लिख सकते क्या, 2 गुणे 3 गुणे 13। तो मैंने आपको बताया ना, भाज्य संख्या उनको कहते हैं जिनके कम से कम कितने गुणनखंड हो, 3। तो ये देखो, तो एगो 13 है, एगो 2 है, एगो 3 है, तो इससे गुणनखंड 3 आया कि नहीं आया? तो आप बोलेंगे यह भाज्य संख्या है। यह कौन सी संख्या है? यह भाज्य संख्या है। यह भाज्य है क्योंकि इसके 3 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा एकदम इसी तरह, दोनों में से 5 कॉमन कर लीजिएगा, फिर देखिएगा उससे कितने न्यूनतम कितने गुणनखंड आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है बाबू? 18 मिनट, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे? तो इस तरह के प्रश्न में कब पुनः एक स्थान पर मिलेंगे, कब एक साथ जलेगा, कब एक साथ घंटी बजेगा, कि प्रश्न में मैंने आपको ट्रिक बताया ना, क्या निकालते हैं? एलसीएम। यानी इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? एलसीएम। 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 का स्क्वायर, ठीक। 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3। तो अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में मैंने आपको बताया जब दोनों मैच करते हैं उसका बड़ा वाला घात, तो इसमें 1 है इसमें 2 है, तो 2 के पावर 2, इसमें 3 का पावर 1 इसमें 3 का पावर 2, तो बड़ा वाला घात 3 का पावर 2, तो 2 दूनी 4, 3 तरीके 9, 9 चौके 36। यानी कितने मिनट बाद वो मिलेंगे? 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद बाबू? 36 मिनट बाद। पुनः वो कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद बाबू? 36 मिनट बाद, एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा, बहुत ही मजा आया होगा। तो आज हमने चीजों को समझा भी और अपने प्रश्नावली 1.2 को कवर भी किया। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्नावली में, ठीक है बच्चों? अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं यहीं से।